Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. Students, हम अपने previous lectures में कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिस्कस कर रहे थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस कार्ल पियर्सन्स के प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे और इस वीडियो में भी मैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो एक क्वेश्चन है, if covariance of 10 pairs of items is 7, variance of x is 36, summation y minus y bar का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90, फाइंड आउट r। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें डेटा में आपको ये चीज़ें दे रखी हैं और आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऐसे डेटा के अंदर कौन सा कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, 5-6 फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको कहा था ये सारे फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए और डेटा को देखते हुए आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन DU के अंदर आ रखा है 2004 के अंदर, और वैसे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, एक आर का हमें पता है एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर हमारे को डेटा कोवेरियंस से रिलेटेड दे रखा है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है आर का, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में दे क्या दे रखा है, इफ कोवेरियंस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ आइटम्स इज 7, यानी कोवेरियंस आपको दे रखा है 10 पेयर ऑफ आइटम्स का कोवेरियंस दे रखा है 7, है ना। यानी x कॉमा y की जो वैल्यू है, सॉरी ये यहाँ पे y है, x कोवेरियंस x कॉमा y की वैल्यू वो आपको 7 दे रखी है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, यानी n इज इक्वल टू 10 है। वेरिएंस ऑफ x इज 36। स्टूडेंट्स, आपको हमेशा पता होना चाहिए वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, कितना वेरिएबिलिटी है एक सीरीज की दूसरे सीरीज का, कितना डेटा वेरी कर रहा है, कितना ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर इज द वेरिएबिलिटी। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वेरिएबिलिटी उतनी कम होगी, उतनी सीरीज होमोजीनियस होगी। तो अब सबसे पहले आप इसमें देखिए, वेरिएंस दे रखा है सिग्मा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 36 और समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना दे रखा है 90। तो हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल सकते हैं, सिग्मा x हो गया 6। अब सिग्मा y की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में सिग्मा y दे रखा है, तो वो कैसे निकालेंगे, सिग्मा y इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर की वैल्यू 90 दे रखी है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टूडेंट्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जिन्होंने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ रेफर माई प्रीवियस वीडियोस टू हाउ टू फाइंड आउट दी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये डेटा में वैल्यू आपको दे रखी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 दे रखे हैं, सिग्मा वाई की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, जब आप ये सारी वैल्यूज़ पुट अप करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर एज 0.39। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और क्वेश्चन है फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। Find Carl Pearson's coefficient of correlation between, देखिए, between age and playing habits of the people from the following information। देखिए, age दे रखी है आपको और नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स दे रखे हैं। ये भी DU के अंदर क्वेश्चन आया है 2002 के अंदर। आपसे वो ये बोल रहा है कि आपने कोरिलेशन फाइंड आउट करना है एज के बीच में एंड प्लेइंग हैबिट्स ऑफ द पीपल के बीच में, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए, एक नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आप परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं नंबर डिवाइडेड बाय टोटल, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इंटू 100। तो आप लेट्स सपोज x डिनोट कर रहा है एज ऑफ प्लेयर्स, तो y डिनोट कर रहा है परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स। देखिए, कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, यानी r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो x एंड y दो सीरीज होगी, उसी के बीच में आप दो सीरीज के बीच में कंपैरिजन करके ही आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब एज तो आपका हो गया x जो कि डेटा में दे रखा है, y हमें दे नहीं रखा, तो सबसे पहले हमें y निकालना पड़ेगा। तो y, क्योंकि ये जो नंबर है ये तो फ्रिक्वेंसी बता रहा है, ये y नहीं है, ठीक है। x एंड y क्या है, वेरिएबल विच कीप्स ऑन चेंजिंग। फ्रीक्वेंसी को यू कैनॉट रिलेट विद डेटा x एंड डेटा y, ये सिर्फ नंबर जहाँ लिखा होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी बताता है। तो एज जो दे रखी है वो आपकी x हो गई, y आप निकालेंगे, y आप यहाँ से निकाल लेंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल करके।
अब देखिए आप कैसे करेंगे। एज इसमें दे रखी थी, एज क्वेश्चन में दे रखी है 15 एंड लेस देन 20, तो इसका मतलब क्लास इंटरवल क्या बनेगा 15 to 20। फिर दे रखा है 20 एंड लेस देन 25, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल बना 20 to 25। इस तरीके से x क्या हो जाएगा, इनके मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। 15 से 20 का मिड पॉइंट कितना हो गया 17.5, और मिड पॉइंट वैसे भी आप कैसे निकालते हो, लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2 करके। नंबर ऑफ पीपल आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, परसेंटेज आपने निकाल ली है। तो अब परसेंटेज निकाल ली है तो dx कितना हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया आपका y हो गया। अब dx, अब इसके अंदर आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एज्यूम मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वैसे आपके ऊपर है, आप डायरेक्ट मेथड का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एज्यूम मीन का भी लगा सकते हैं, आंसर वुड बी सेम। आप कोरिलेशन का कोई भी फॉर्मूला लगाइए, बहुत ज़्यादा आर के आंसर में डिफरेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ पॉइंट्स के में फ़र्क आता है। बट इट डिपेंड्स कि डेटा किस तरीके का दे रखा है, उस डेटा को देखते हुए आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे एज्यूम मीन का फॉर्मूला लगाया है, आप एज्यूम मीन की जगह डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। तो देखिए dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ए डिवाइड बाय आई। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्कस किया था और अर्थमेटिक मीन आपके साथ डिस्कस किया था, जब कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर एक हमारा स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला होता है, ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो स्टेप डिविएशन में हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू हो जाती है x माइनस ए डिवाइड बाय आई, है ना, और dy क्या होता है y माइनस ए डिवाइड बाय आई। तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखो i इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल यानी कि 5, x माइनस ए, एज्यूम मीन इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, 32.5 लेते हैं तो 3 ऊपर छूटेंगे 2 नीचे छूटेंगे, 27.5 लेते हैं तो 2 ऊपर छूटेंगे 3 नीचे छूटेंगे। सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से इट इज़ अप टू यू। मान लीजिए आपने 32.5 लिया तो 17.5 माइनस 32.5 डिवाइड बाई 5 इज -3, ऐसे ही आप सारे निकाल लेंगे, -2 -1 0 1 2। डी वाई की भी वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, y माइनस ए, एज्यूम मीन अब आप इसमें से देखिए, अगर आप यहाँ 32.5 ले रहे हैं तो एज्यूम मीन 50 लिया, y माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे करके सारी वैल्यूज़ निकल गई। अब dx का स्क्वायर कर लीजिए, dy का स्क्वायर कर लीजिए, dx dy कर लीजिए और इनकी टोटल की वैल्यूज़ ले लीजिए। अब नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है, ये देखिए n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू dy, ये एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या किया, समेशन dx dy की वैल्यू आपने यहाँ से ली, समेशन dx dy की वैल्यू आपने यहाँ से ली, वो आपकी कितनी आई -24। इस तरीके से देखिए आपने -24 लिया, समेशन dx इंटू समेशन dy की वैल्यू रखी, यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ निकाल ली थी, उन सबको वैल्यूज़ को सॉल्व करके जब आपने वैल्यू फाइंड आउट की तो आपका आंसर आया -0.93। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, r की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है एंड वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि देखिए हमने अगर इसके अंदर डिवाइड बाय ये जो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है ये नहीं करते मान लीजिए, तो हमारा देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आती है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इससे ही ले लेते हैं, डी वाई वाई माइनस ए 75 माइनस 50, ये जब आप इनको स्क्वायर करते तो इनकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी आती है ना। आप वैसे भी कर सकते हैं लेकिन उनकी कैलकुलेशंस जो है ना वो और ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर आप स्टेप डिविएशन मेथड फॉलो नहीं करते इसके अंदर। तो बेसिकली क्या है, ये जो i है बेसिकली जो डिवाइड बाय i किया है, वो वैसे भी जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर i का स्क्वायर नीचे आएगा यहाँ पर, और जब ये रूट से बाहर जाएगा जो चीज़, तो वो i कैंसिल हो जाएगी। तो इट इज़ अप टू यू, आप i लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर नहीं लेना चाहते तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, दैट्स इट। अगर आप डिवाइड बाय i करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाय i कब आता है, जब हम स्टेप डिविएशन मेथड फॉलो करते हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, तो उससे थोड़ी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी ड्यू के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, और ड्यू ही नहीं, एग्जाम चाहे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर एक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y फ्रॉम 12 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग कैलकुलेशंस वर मेड। ये कैलकुलेशंस बताई गई थी। ऑन सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द पेयर, बाद में हमें पता चला कि ये जो पेयर है वो रॉन्गली कॉपीड हो गया और करेक्ट वैल्यूज थी x और y की, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 14। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट।
अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप करेक्ट समेशन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दे रखा है अब इसका मतलब ये हो गया कि सारी वैल्यूज़ गलत हो गई, आपको इन सब वैल्यूज़ को ठीक करना है। तो करेक्ट समेशन एक्स का फॉर्मूला होता है इनकरेक्ट समेशन एक्स, यानी कि जो दे रखा है, माइनस रॉन्ग आइटम यानी कि -11 प्लस करेक्ट आइटम जो होना चाहिए था, तो आपको करेक्ट समेशन एक्स की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही करेक्ट समेशन वाई हो गया, जो इनकरेक्ट समेशन वाई दे रखा है वो माइनस जो रॉन्ग आइटम की वैल्यू थी प्लस करेक्ट आइटम की वैल्यू थी वो ये आ गई। ऐसे ही करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, उसका हो गया इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस रॉन्ग आइटम का स्क्वायर प्लस करेक्ट आइटम का स्क्वायर, आपने सॉल्व किया, आपकी वैल्यू आई 649। ऐसे ही करेक्ट समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई इनकरेक्ट समेशन वाई स्क्वायर माइनस रॉन्ग आइटम का स्क्वायर प्लस करेक्ट आइटम का स्क्वायर। फाइनली आपने करेक्ट समेशन एक्स वाई भी ऐसे ही निकाल लिया, इनकरेक्ट समेशन एक्स वाई माइनस रॉन्ग आइटम ऑफ एक्स इंटू रॉन्ग आइटम ऑफ वाई प्लस करेक्ट आइटम ऑफ एक्स इंटू करेक्ट आइटम ऑफ वाई। अब आर का आपने फॉर्मूला लगाया, क्योंकि सारा डेटा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में दे रखा है, तो आर का आपने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया डायरेक्ट मेथड का, वैल्यूज़ पुटअप की, जो आपने करेक्ट वैल्यूज़ निकाली, करेक्ट समेशन एक्स वाई की वैल्यू आपने 440 निकाली है तो वो रख लीजिए। ऐसे ही करेक्ट समेशन एक्स करेक्ट, सारी वैल्यूज़ आपने करेक्ट लिखी और जब आपने सॉल्व किया आपका आंसर आया 0.794। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है और उसकी जो है वैल्यू है वो 0.794 है। इसे बहुत हाई डिग्री नहीं कह सकते ना बहुत लो डिग्री कह सकते, एक एवरेज कोरिलेशन की वैल्यू आई है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट कार्ल पियर्सन्स का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।